जय सेवा सवजन साथियों, माँ शक्ति पितृशक्ति छुआ पूताना सेवा सेवा। तो आज इस वीडियो में अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। तो इस को चलो आगे बढ़ते हैं। कुपार से पांदी परी कुपार लिंगो उन्दी बेरो ते पेन गोदा तून फड़ा उसी वासी मनता पूगी ना रापो उन्दी भोवरा मंडारे मासी मनता तान पारो अरसीता पुंगारे हद पहांदी दाते मारता कुपार लिंगो बाबा नीबा जीवा पीसी वाता पहांदी पुंगारता किम याते नीवा काया बची मातु तान परो ताल नीवा परोल पहांदी आसी हातु गोइंदांडी तने लेंग पूंजी लमजे लंबे जाता वेरची सीती लेंग सूरतून पुण्यवाल ईमा लिंगो बने आती मुटलिंगो मनते। अर्थ: एक बार पेनगोदा नदी को महापूर बाढ़ आया था। उस महापूर के बहाव में एक बहुत बड़ा भांवर निर्माण हुआ। भांवर के ऊपर मध्य में पांदी वृक्ष का फूल गिर जाने से वह मिट गया और तेरी जान बच गई। पांदी फूल की कीमिया से ही हे कुपार तुझे जीवन दान प्राप्त हुआ, अन्यथा तू भांवर में डूब मर जाता। इसलिए तुझे पांदी पुत्र के नाम से जाना जाता है। उसी तरह डमरू की आवाज़ गोयदांडी की आवाज़ से तूने गोयंदांडी वाणी बनाया, इसलिए गोयदांडी के लेंग सुर स्वर व्यंजन को जानकर लेंग से लम और लम से लमजे लम्बेज बनाने वाला तू लिंगो भाषा ज्ञानी बन गया। जंगो रायतार के आश्रम से इरगुट्टाकोर और सैमालगुट्टाकोर संभाग के मध्य में स्थित सुनमुन द्वीप और चिड़ी चांपकमे कान आलोट स्थल, जो कोयली का छान लोहागढ़ नाम से प्रख्यात था, उस ओर प्रस्थान करते समय कुपार के मन में अनेक सवाल एक के बाद एक चक्कर लगा रहे थे। कुयामुरी द्वीप के कोयावासी समुदाय के गढ़जीवों को दुखमय जीवन की वजह क्या है? क्या इन कोयावासी गढ़जीवों के दुखों का समूल नष्ट होना संभव है? यदि संभव है तो किस मार्ग से? यह जीवन तो क्षणिक है, उसमें चिरकाली कुछ भी नहीं। गढ़जीव जब तक जीवित होता है तब तक उसे स्वयं जीवन के संबंध में, स्वयं जनों के संबंध में, स्वयं माल मत्ता के संबंध में लालसा होती है। मरणोपरांत उसे सब कुछ त्याग जाना पड़ता है। फिर वह अपने जीवन में हाय हाय क्यों करता है? सभी गढ़जीवों को स्वयं के समान क्यों नहीं मानता? वह स्वयं को एकमात्र केंद्र क्यों मानता है? उसे अकेला जीना संभव नहीं हो सकता। सामुदायिक रूप से जीना अनिवार्य है, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण नहीं है। फिर वह सहकार, सहवास तथा प्रेम भाव से शांति प्रिय जीवन क्यों नहीं गुजारता? आपस में झगड़ा, फिसाद, संघर्ष एवं लड़ाई क्यों करता है? सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग क्या है? ऐसे अनेक सवाल उसके दिलो दिमाग में चक्कर काट रहे थे। गिदाल कोड़ा पर चलते चलते वह थक गया। इसलिए इरगुट्टाकोर के पेनकमेड़ी से जो पेनगोदा नदी
बह रही थी। उसके किनारे कुछ समय आराम करने हेतु रुक गया। नदी किनारे एक बहुत बड़ा सूखा हुआ लकड़ी का गोला डूंगा पड़ा हुआ था। उस पर वह लेट गया। निरंतर प्रवास और विचारों के मंथन से वह अत्यधिक थक चुका था। इसलिए इसलिए डूंगा पर लेटते ही उसे गहरी नींद लग गई। जेठ माह का समय था, परंतु नदी के उत्तरी छोर पर बहुत भारी वर्षा होने के कारण नदी को महापूर बाढ़ आ गया, जिसमें वह लकड़ी के साथ ही बाढ़ के बहाव में बह गया। बहते पानी में जब वह गोला हिलने डुलने लगा तो उसकी नींद खुल गई। उसने डर के मारे गोला को मजबूती से पकड़ लिया। बड़े हिम्मत के साथ गोला पर सवार होकर उसने अपने हाथों से इधर उधर पानी काटते हुए उस गोला को नदी किनारे मोड़ ले जाने का प्रयास करता रहा। कुछ परिश्रम करने पर उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली। बीच बीच मझधार से धीरे धीरे पानी को काटते हुए वह डूंगे या गोले को किनारे की और वहाँ ले जाने में सफल हुआ। उस वक्त पंचकर्ण धरती के तत्कालीन शंभू शेख अपनी अर्धांगिनी गौरा के साथ अमरकोट से दक्षिण की ओर गए थे। कुछ गणराज्य का दौरा कर पेनगडोड़ा के किनारे पाहंदी पेड़ के नीचे आराम करते हुए महापूर का दृश्य देख रहे थे, जो अचानक आ गया था। उस महापूर में उसे एक युवक लकड़ी की गोला पर सवार होकर अपने आप को पानी के बहाव से बचाता हुआ दिखाई दिया। उस युवक को महापूर से किस तरह बचाया जाए, इस पर वह सोचने लगा। युवक पानी को काटते हुए बहते गोला की दिशा नदी किनारे मोड़ने में सफल हो चुका था। वह पांदी पेड़ के किनारे की ओर पहुंच गया था, परंतु उसी वक्त उसके सामने बहते पानी में एक बहुत बड़ा भावर निर्माण हुआ। बहते पानी में जो भावर निर्माण होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। पानी में बहने वाले जिनसों को अपने अंदर खींचकर पानी में डुबा देता है। उस भावर की चक्कर से अपने आप को बचाने के लिए उस युवक ने अपना हाथ बढ़ाकर उस भावर पर थाप मारने का असफल प्रयास किया, परंतु असफल रहा। किंतु उसके हाथ भावर तक नहीं पहुंच पाए। वह गोला जिस पर कुपार भावर था, भावर की कक्षा में पहुंच कर उसके चक्र में समा जाने के लिए गोला चक्कर में फंस गया। वह युवक घबरा गया। उस दृश्य को देखकर शंभू शेख की समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर क्या किया जाए। नजदीक ही उसके पैरों के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसे उठाकर उसने भावर के ऊपर फेंक मारी ताकि वह मिट जाए, परंतु पहांदी वृक्ष की टहनियाँ किनारे पर से नदी के अंदर तक लटक रही थी। फेंका गया पत्थर उन टहनियों से जा टकराया। नतीजा यह हुआ कि फेंका गया पत्थर भावर पर तो नहीं गिरा, परंतु उस पत्थर की मार से पांदी वृक्ष का एक फूल टूटकर भावर पर गिरा। बहते पानी का भावर ऐसा होता है कि उसके मध्य में हल्का सा भी थाप
लगने से वह मिट जाता है। फूल का था भांवर में पड़ा और मिट गया। वह लड़का जो डूड़ा या गोला पर सवार था, भांवर के घेरे में आने से घबरा गया और गोला के डगमगा जाने से अपना संतुलन खो बैठा तथा जहाँ भांवर था उसके घेरे में ही गिर गया। परंतु पहांदी वृक्ष के फूल की थाम भांवर पर बैठने से उस लड़के के गिर जाने से पहले ही मिट गया, इसलिए वह बच गया। परंतु पानी में गिरने से वह डुबकी खा गया। उसे बाहर निकाल ले आने के लिए शंभू शेख नदी में कूद पड़ा और पकड़कर बाहर ले आया। पानी में डुबकियां खाने से वह बेहोश हो चुका था। उसे होश में लाने के लिए शंभू शेख ने उसे जमी पर लिटा दिया और उसके पेट में भरा पानी को दबाकर बाहर निकाला। लड़के की धमनियां चल रही थी, परंतु वह अचेत अवस्था में पहुंच गया था। उसे होश में लाने हेतु हर संभव प्रयास शंभू गौरव की ओर से किया गया, परंतु अचेत अवस्था ज्यों की त्यों बनी रही। अंत में उसे समतल जमीन पर लेटाकर शंभू शेख ने अपना गोयदांडी डमरू उसके कान के पास बजाना आरंभ किया। गोयदांडी की आवाज़ जैसे जैसे उसके कानों में गूंजते गई, वैसे वैसे उसकी चेतना लौट आते गई। गोयदांडी की आवाज़ के सुर लेंग स्वरों को समझकर वह वैसा ही आवाज़ का उच्चारण अपने मुंह से करने हेतु अपनी जुबान हिलाने लगा और आवाज़ निकालने लगा। गौड़ समुदाय में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि उनके पुणे मुठुआ पाहंदी पारी गोपाल लिंगों ने शंभू शेख की गोयदांडी की आवाज़ को पहचान कर गोयदांडी वाणी की रचना अपनी जुबान से की है, जिसे गोंडवानी कहा जाता है। शंभू शेख की डमरू से सर्वप्रथम कुपार को 12 स्वरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे 12 स्वर आने अडंग, अडांग, इडंग, इडांग, उडंग, उडांग, एडंग, एडांग, ओडंग, ओडांग, अमडांग और अमडांग। इन स्वरों का उच्चारण कुपार ने अपनी जुबान से किया और अरे, अर, अरा, इर, इरा, उर, उरा, एर, एरा और ओरा, अंगे, अंगा ऐसा वाक्य रूप दिया। तत्पश्चात इन्हीं 12 स्वरों से उसने 11 कुनों यानी मात्राओं को निर्माण किया। वे 11 मात्राएं माने आरकून, ईरकून, इराकून, ऊरकून, उराकून, एरकून, इराकून, ओरकून, ओराकून में आरूंग आने आरूक आने आ की मात्रा, ईरकून आने ई की मात्रा, ईरकून की मात्रा आने ई की मात्रा, उरकून आने ऊ की मात्रा, उरकून आने ऊ बड़ऊ की मात्रा, एरकून आने ए की मात्रा, एरकून आने ई की मात्रा, ओरकून आने ओ की मात्रा और उड़ाकून आने ओ की मात्रा, अमकून आने अम की मात्रा और आहकून आने आह की मात्रा। शंभू शेख की गोयदांडी के स्वरों की सहायता से कुपार ने कोयावासी गौड़ समुदाय की गोंडी भाषा के सर्वनामों की रचना निम्न तरह से की है। डमरू की आवाज़
कुपार के द्वारा गोंडी भाषा हिंदी अर्थन है। डमरू की आवाज़ के स्वर और कुपार के द्वारा किया गया उच्चारण। अडंग एक है अर, गोंडी भाषा का सर्वनाम। आना ने हिंदी में मैं। अडांग आने अरा। अमोट आने हम। इडम ईर। इमा आने तू। इडांग इरा इमाट आने तुम। उडंग उर उद स्त्रीलिंग है, स्त्री वह। उडाम उरा युवक, स्त्री वे। इडंग एर एरा यह। इडांग एरा इर्क थे ये। उडंग और पुरुषवाचक है वह। ओडांग ओरा पुरुषवाचक पुल्लिंग है वे। और अमडांग अमोतून हमें। अहडाम अंगा आहतून तुम्हें। ऐसी किंवदंती प्रचलित है। ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि जब कुपार लिंगों के कानों में गोदांडी की आवाज़ का प्रथम स्वर अडंग सुनाई दिया तब उसे स्वयं का बोध हुआ और उसने स्वयं को आना ने में शब्द से संबोधित किया। जब दूसरा स्वर अडांग सुनाई दिया तब उसने अमोट ने हम कहकर स्वयं के साथ अपने आप जनों को संबोधित किया। जब इडंग स्वर सुनाई दिया तब इमा ने तू कहकर उसने अपने सन्मुख खड़े शंभु शेख को संबोधित किया। जब इडंग स्वर सुनाई दिया तब उसने शंभु शेख को अपने आप्तजनों के साथ इमाट आने तुम कहकर संबोधित किया। जब उडंग स्वर सुनाई पड़ा तब दूर खड़ी माता गौरा माता को उन्द आने वह कहकर संबोधित किया। जब उडंग स्वर सुनाई पड़ा तब गौरा माता को उसके आप्तजनों के साथ ऊबक वे कहकर संबोधित किया। जब इडंग स्वर सुनाई दिया तब उसने अपने बाजू में खड़े शंभु शेख के साथी को यह कहकर संबोधित किया। जब इडंग स्वर सुनाई दिया तब बाजू में खड़े व्यक्ति और उसके आप्तजनों को इर्क आने ये कहकर संबोधित किया। जब उडंग आने स्वर सुनाई पड़ा तब उसने दूर खड़े व्यक्ति को स्वर वह कहकर संबोधित किया। जब उडंग स्वर सुना तब उसने दूर खड़े व्यक्ति को उसके आप्तजनों के साथ ओर्क वे कहकर संबोधित किया। इस तरह गोदांडी की लेंग आवाज़ से उसने गोंडवानी के सर्वनामों की रचना की। युक्त सभी स्वरों से कोयावासी गोंड समुदाय के गोंडी भाषा के जो सर्वनामों की रचना की गई है वह इस प्रकार है। गोदांडी की आवाज़ और धुन गोंडी भाषा के सर्वनाम हिंदी अर्थ के साथ। अडंग अरा आने में अद वह स्त्रीलिंग। अडांग अरा अमाट हम आवक वे स्त्रीलिंग। इडंग इरा इमा तू इद यह स्त्रीलिंग। इडांग इरा इमाट तुम इरवा ये स्त्रीलिंग है। उडंग उर वह उद वह स्त्रीलिंग है। उडंग उरा उर्क बे युवक वे स्त्रीलिंग है। इडंग एर एर यह वह यह एवं वह।
यह एवं यह स्त्रीलिंग है। ए डांग एरा एर्क ये एवक ये स्त्रीलिंग है। उडंग ओरा और वह यह स्त्रीलिंग है। उडंग ओरा ओर्क वे और वे स्त्रीलिंग है। युक्त सभी सर्वनामों के रूप गोंडी भाषा में आज भी प्रचलित है। इसी तरह गोयदांडी के धुन से जिन व्यंजनाक्षरों का ज्ञान कुपाल लिंगों को हुआ वे निम्नानुसार है। और इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए सगजनों सभी को सेवा जुहार। शक्ति पित शक्ति छुआ पूता। जय शिवा जय जुहार। जय गढ़वाना जय संविधान जय जोहार जय फड़ाफे।